Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about the electricity chapter. In last video, we have discussed about the Ohm's law. So, in the further topics, we will discuss about the what is the arrangement of the resistance. First is the resistance factor affecting on it on resistance factor affecting on resistance and arrangement of the arrangement of resistor in series and parallel parallel directions, series and parallel directions. What is resistors and what are the components of resistor? So in this video we will discuss all these points. हम ये सारे points इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So as you can see here, first is resistance. When we talk about resistance, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यू कैन सी हेयर रेजिस्टेंस क्या होता है. इट इज द फोर्स दैट opposes the flow of the current. ठीक है, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो आपके करंट के फ्लो का अपोज करता है. दिस इज अराइज इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द करंट. ठीक है, करंट की लेयर्स में ये अराइज होता है. सो दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट. सो इन लास्ट चैप्टर आई डिस्कस यू अबाउट द ओम्स लॉ. लास्ट चैप्टर में मैंने आपसे ओम्स लॉ डिस्कस किया था. सो राइट नाउ वी विल टेक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इट. The factors are basically, you can say that factor of resistance. First is the length of the conductor. Length of the conductor. It is directly proportional to the resistance. Means as much as the resistance is long. Means जितना कंडक्टर आपका लॉन्ग है उतना ही उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. Understand? So as you can see for example, this is a cylindrical structure of the conductor. So when the current is flowing, this करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, तो जो इन लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस अलाइज होगा, द layers that are flowing in this conductor, the resistance is going to arise in between the layers of these conductors. So you are able to see here, because the length of the conductor is directly proportional to the resistance. So now when we take out the area, second है area of the cross section. Cross section of conductor. कंडक्टर का जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसके वो क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. मीन्स जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा है उतना ही एरिया आपका कम है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लो, or you can say the minimum, its mean resistance is maximum. It is inversely proportional to each other. Now we will talk about the third factor. Third factor depends upon nature of the material.
नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि हाउ मच रेजिस्टेंस इज गोइंग टू अराइज, बिकॉज इन लास्ट वीडियो आई मेक यू क्लियर दैट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स on the basis of their electric conductivity. So their electric conductance depends on the nature of the metal, which metal is going to be. Some metals conducts high and some conducts the moderate, and most of conducts the very low frequency of the resistance. ठीक है. So as you know कि जो हमारा फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ की जो रेजिस्टेंस पावर होती है, इट इज़ हैज़ द मिनिमम रेजिस्टेंस. ठीक है. इसका मिनिमम रेजिस्टेंस होता है जो आपका टंगस्टन होता है. टंगस्टन टंगस्टन जो आपका होता है, इट हैज़ द मिनिमम रेजिस्टेंस. इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग टंगस्टन एज ए फ्यूज़ मटेरियल. इसीलिए हम टंगस्टन का यूज़ फ्यूज़ मटेरियल्स में करते हैं. नाउ वी आर टेकिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द रजिस्टर. सो नाउ टर्म इज कमिंग रजिस्टर. रजिस्टर क्या होता है? इट इज ए इंस्ट्रूमेंट. इट इज ए इंस्ट्रूमेंट that measure the resistance, that measures रेजिस्टेंस को जो मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को ही हम रजिस्टर कहते हैं. बिकॉज रेजिस्टेंस इज मेजर इन, रेजिस्टेंस आपका मेजर्ड इन ओम, और इट इज़ द साइन ऑफ द ओम. सो ये आपका ओम में मेज़र किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्टर. नाउ व्हेन वी वांट द रजिस्टर मीन्स वी हैव सम केसेस वी वांट द करंट. ठीक है. जब हमें करंट फ्लो करवाना है तो वी हैव टू डू टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन केस ऑफ डिफरेंट वेज. ठीक है. हम क्या करते हैं, हमारे रजिस्टर्स को डिफरेंट वेज में अरेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, first arrangement is called series arrangement. Series arrangement. ठीक है. सीरीज अरेंजमेंट की मेन खास बात ये है कि इसमें जो करंट होता है, द करंट रिमेन्स कांस्टेंट. जो करंट है आपका वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सर्किट. ठीक है. थ्रू आउट द सर्किट के अलोंग आपका करंट कांस्टेंट रहता है. अंडरस्टैंड. नाउ सेकंड इज पैरेलल अरेंजमेंट. पैरेलल अरेंजमेंट आपका कौन सा होता है? इन पैरेलल अरेंजमेंट द करंट वैल्यू चेंजेस. आपकी जो करंट की वैल्यू है वो चेंज होती चली जाएगी. अंडरस्टैंड. सो दिस इज द बिग डिफरेंस इन बिटवीन series and parallel. So in next video we will discuss about these two terms in deep. Understand. So this is topic about the resistance and its arrangement, how much it is important to us. Thank you and have a nice day.